बच्चों, आज हम क्लास 8 की वर्कशीट 26 करेंगे और ये आपका वर्कशीट है। टॉपिक है वर्कशीट का प्रकाश। जब भी हम प्रकाश के बारे में बात करते हैं तो हम परावर्तन के नियम की ज़रूर बात करेंगे और समतल दर्पण पर परावर्तन कैसे होता है, जो हमने प्रीवियस वर्कशीट में भी थोड़ा सा किया, इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। प्रकाश परावर्तन के नियम, इसके दो नियम हैं। सबसे पहले तो जो आपतन कोण आई है और जो परावर्तन कोण है दोनों बराबर होने चाहिए। दूसरा नियम है कि जो आपतित किरण है, ये वाली किरण, और जो बाहर निकल रही है परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों सभी एक ही तल के अंदर होते हैं। अब एक समतल दर्पण के द्वारा एक गतिविधि है जिसको हम समझते हैं कि कैसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश परावर्तन को कैसे समझ सकते हैं। आपको एक समतल दर्पण लेना है PQ। ये PQ एक समतल दर्पण है, ये जो आपको दिख रहा है। इसके सामने टॉर्च O रखनी है, ये टॉर्च है, और उस पर से दो किरणें निकालनी है, एक OA और एक OC। ये आपतित किरण है और दर्पण PQ सतह पर बिंदु जो A है और C है वहाँ से एक लंब खींचना है ऐसे। जब बिंदु A से परावर्तित किरण है वो AB कहलाएगी, ये परावर्तित किरण है, और OC से बिंदु CD परावर्तित किरण कहलाएगी। अब इन रेखाओं को पीछे की तरफ जैसे हम बढ़ाते हैं तो आप देखोगे कि ये रेखाएं क्या आपस में मिल पाती हैं, तो यहाँ ये एक बिंदु पर मिल पाती हैं। यदि इसको हम O से निरूपित करें तो क्या परावर्तित किरणें E पर किसी दर्शक के नेत्र को बिंदु O से आती प्रतीत होंगी, क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में O पर नहीं मिलती हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और हम कहते हैं बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब O' है। मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट है यहाँ पर तो उसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, O' पे बन रहा है। तो इसको एक मिरर के माध्यम से आप दर्शा सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। प्रकाश परावर्तन के नियम जो पहले हमने डिस्कस किया। प्रकाश परावर्तन के दौरान यदि आपतन कोण की माप एंगल I बराबर है 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण की माप क्या होगी। अगर I है तो परावर्तन के नियम के हिसाब से ये भी क्या होगा, 60 होगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, इसमें सीधा और आभासी बनता है। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होती है उतनी दूरी पर इमेज बनता है, और इसमें पार्श्व परावर्तन भी होता है। किसी वस्तु की सतह पर पड़ने वाली एक आपतित किरण सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसका आपतन और परावर्तन कोण क्या है। अगर ये सतह है, इसके ऊपर कोई आपतित किरण है, वो 30 एंगल का कोण बनाती है। सतह पर किसी वस्तु की सतह पर एक आपतित किरण सतह के साथ मतलब अगर कोई किरण है, अगर सतह के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बनाती है तो इसका आपतन और परावर्तन कोण कितना होगा। तो अगर हम बीच से लंब डालेंगे, यहाँ से कोई रे आई एंगल बनाती हुई टोटल, तो 15 डिग्री इधर होगा और 15 डिग्री इधर होगा, दोनों बराबर होंगे आपतन और परावर्तन। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 26, and we are going to read about light, and there is one law that is called laws of reflection of light. As you see in this picture, this is the mirror, plane mirror, and this ray is called incident ray, this is reflected ray, and the angle between normal and incident ray is called angle of incident. Angle between reflected ray and the normal is called reflected angle. So what is the laws of reflection? There are two laws. First law of reflection is that during the reflection of light, the angle of incident is always equal to angle of reflection. This is the first law. Second law of reflection is the incident ray, normal at the point of incident, and reflected ray all lie in the same plane. All are goes to the same plane, normal, reflected ray, and this is the normal. So all lie in the same plane. So how image formation is taking place in the plane mirror, let's do through an activity. You have to take a plane mirror just like this PQ. This is the plane mirror, and you have to put a source of light torch O, and you have to immerse the two rays. One ray is OA, other is OC, and after reflection it goes to AB and CD. Then do you think where they meet? If they meet, mark this point O' behind the mirror, and for the viewer's eyes at the point E. Do the reflected rays appear to come from the point O? Since the reflected ray don't actually meet at O but only appear to do so, we can say that the virtual image of the object O is formed at the O' at the equal distance from the distance of the object.
Now you have to check your understanding through these questions. State the law of reflection of the light that we have discussed above. During the reflection of light, if the angle of incident is 60 degree, what is the angle of reflection? It will be 60. How images are formed in the plane mirror? It is virtual and erect. An incident ray makes an angle of 30 degree with the surface on which it falls. What will be its angle of incident and angle of reflection? So if this is the incident ray and it makes 30 degree angle, then you have to draw a normal in between that, and it means 50 degree angle is with the angle of incident and other 50 degree is the angle of reflection. I hope you understand the concept of light and laws of reflection. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.